तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो है 76,378 और यहाँ पर जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो है 76,187। यानी अगर प्राइस सिर्फ 200 पॉइंट भी नीचे आ गई तो मेरा जो पैसा होगा वो सारा डूब जाएगा। दोस्तों, जब भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो हर कोई आपको एक ही बात बोलता है कि यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। यानी आप 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और ये बात मैंने भी कई बार आपको बोली है, लेकिन जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, मैं वहां पर यह भी बोलता हूं कि 200 टाइम्स तक का लेवरेज भले ही आपको मिल रहा है, लेकिन आपको लेना नहीं है। और क्यों नहीं लेना है ये मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त के साथ जो रिसेंटली हुआ है उससे। तो एक्चुअल में उसने क्या कर रखा था, उसने एक ट्रेड ले रखा था। जो ट्रेड उसने लिया था 6 अप्रैल को। अब वो अपनी कैपिटल पूरा यूज नहीं करता है, जैसा हमने बता रखा है कि भाई 100% कैपिटल का यूज नहीं करना है। तो उसने शायद अपनी 10% ही कैपिटल का यूज किया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसा ना करता तो समझो एक ही दिन में उसकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती। तो एक उसने अच्छा काम किया था कि वो अपनी सिर्फ 10% ही कैपिटल का यूज कर रहा था और उसने 6 अप्रैल को इथेरियम में ट्रेड ले रखा था। और यहां पर वो लेवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं लेता है, उसने 15 टाइम्स तक का ही लेवरेज ले रखा था। अब अगर 200 टाइम्स तक का लेता फिर तो क्या ही कहने, लेकिन उसने 15 टाइम्स तक का ही लेवरेज लिया था। अब ट्रेड लेने के बाद 7 अप्रैल को वो 1 आवर की कैंडल में ट्रेड ले रहा था, तो यहां पर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। जैसा उसने मुझे बताया कि उसे 50% के आसपास तक का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उसको उम्मीद थी कि ये जो प्रॉफिट है ये 100% या उससे ज्यादा भी जा सकता है। और उसने इस उम्मीद में अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, रख के रखा कि जब 100% हो जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। और हमने भी कहा है कि जब आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बड़े प्रॉफिट को ही कैप्चर करना है। अब वो आपको लॉजिकल तरीके से करना चाहिए। तो 8 अप्रैल के दिन क्या हुआ, वो 7 अप्रैल की रात को उसको लगभग 40-50% के आसपास प्रॉफिट चल रहा होगा, ऊपर नीचे होता रहता है, और वो उसको रख के सो गया। उसने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लेकिन सुबह जब वो उठा तो 8 अप्रैल की सुबह सुबह उसकी जो पोजीशन थी वो लिक्विडेट हो चुकी थी। मतलब उसने जो भी पैसा लगाया था वो सारा हो गया था जीरो। जबकि एक रात पहले वो 50% के प्रॉफिट में चल रहा था, तो अगले दिन उसको 100% का लॉस कैसे हो गया। तो ये होने के पीछे मेन रीजन था कि उसकी जो पोजीशन थी वो सुबह उठते ही लिक्विडेट हो गई थी। अब ये लिक्विडेशन होता क्या है, ये अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको कहा ना कि यहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। लेकिन ये जो लेवरेज है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपको प्रॉफिट भी बहुत बड़ा दे सकती है, तो आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा करा सकती है। और इवन कुछ केस में आप अपना पूरा पैसा जो आपने उस ट्रेड में लगाया है वो जीरो हो सकता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा लिक्विडेशन होता क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, अपना नुकसान करवा के दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ये आपको बताएं कि कहां पर आपको क्रिप्टो में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर करना। और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बेसिकली जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल रहा है। यानी आप 1,000 रुपए लगाकर एक नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप कम पैसे लगाकर एक बहुत बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए लगाकर 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है और 2 लाख का ट्रेड ले रखा है। अब अगर इस केस में आपने बाइंग की है और बाय करने के बाद प्राइस बढ़ती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके बाय करने के बाद यहां पर जो प्राइस है वो 0.5% भी अगर गिर जाती है, तो इस केस में आपकी जो पोजीशन होगी वो लिक्विडेट हो जाएगी और आपने ये जो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ना, ये बन जाएगी जीरो। जिसके पीछे रीजन ये है कि जब आप क्रिप्टो में 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप तो अपने 1,000 रुपए ही लगा रहे हैं, लेकिन
आपके ऊपर 1,99,000 रुपए कौन लगा रहा है? वो आपका ब्रोकर लगा रहा है, यानी जिसके थ्रू आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस केस में डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ही हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यानी 1,000 रुपए आप अपनी जेब से दे रहे हैं, बाकी क्योंकि आपने 200 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है तो 1,99,000 रुपए आपको डेल्टा एक्सचेंज दे रहा है ट्रेड करने के लिए। अब देखिए इस केस में जो डेल्टा एक्सचेंज ने आपको 1,99,000 रुपए दे रखे हैं, वो उसने आपकी हेल्प करने के लिए दे रखे हैं, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दे रखे हैं। लेकिन वो अपने पैसे के ऊपर रिस्क तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? तो वो अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क जो भी होगा वो आपका होगा। और इवन अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो वो भी आपका ही होना है। उसमें उस कंपनी ने, उस ब्रोकर ने आपसे कोई भी परसेंटेज सेट नहीं कर रखा है, कोई भी परसेंटेज नहीं लेना है। जो ब्रोकरेज वो अपनी लेते हैं वही वो ब्रोकरेज ले रहे हैं। यानी सीधा सा है कि अगर आप अपने 1,000 रुपए लगा रहे हैं और उसमें आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं, तो ब्रोकर आपको अपनी जेब से 1,99,000 रुपए दे रहा है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहां पर भी वो कह रहा है कि जो रिस्क है वो जितना तुम्हारा पैसा है उतने पैसे पे ही हम तुम्हारा रिस्क सह सकते हैं। तो इसलिए आपका जो रिस्क होगा वो 1,000 रुपए का ही होगा। बहुत लोग मिसलीड करते हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर आपने 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है और 1,000 लगा के 2 लाख का ट्रेड ले रखा है, तो आपको जो नुकसान होगा वो भी 2 लाख पे होगा। मतलब पूरे 2 लाख अगर डूब जाए तो फिर तुम्हें अपनी जेब से भरना होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में तो जो ब्रोकर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो जो रिस्क होता है वो आप अपने 1,000 रुपए में ही लेते हैं। तो इस वजह से अगर आपने 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है और इसके ऊपर आप 1% कमाते हैं, तो यहां पर आपने अपनी जेब से 1,000 लगाए थे, लेकिन ओवरऑल आपके 2 लाख रुपए मार्केट पे लगे हैं और 2 लाख का 1% होता है 2,000 रुपए। यानी अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो 2,000 रुपए का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1% का लॉस हो गया तो फिर तो आपको 2,000 का नुकसान हो जाएगा, जबकि आपने तो अपनी जेब से 1,000 ही लगा रखे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए अगर प्राइस 0.5% भी यहां पर गिर जाती है तो आपका जो 1,000 रुपए आपने लगाया था वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। 2 लाख का 0.5% होता है 1,000 रुपीज। और जैसे ही आपने 1,000 लगाए थे आपके पूरे 1,000 का लॉस हो जाता है। तो क्योंकि ब्रोकर इससे ज्यादा रिस्क नहीं सह सकता, इसलिए वो आपकी पोजीशन को खुद से एग्जिट कर देता है, जिसको लिक्विडेशन कहा जाता है। अब देखिए यहां पर आपने 200 टाइम्स तक का लेवरेज लिया था। इस केस में 0.5% ही अगर प्राइस गिरी तो आपके पूरे 1,000 रुपए डूब गए और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। यानी आपका जो पैसा 1,000 रुपए आपने लगाए थे वो हो गए जीरो। प्राइस बढ़ती तो आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता, लेकिन प्राइस गिरी इसलिए आपका जो पैसा हो गया वो जीरो हो गया। लेकिन यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इस जगह पर हम लेते हैं कि आपने जो लेवरेज लिया था वो कम लिया था। जैसे अगर मान लीजिए आपने वही 1,000 रुपए आपके पास हैं और इस केस में आपने 100x का लेवरेज लिया है, तो यहां पर आपने 1,000 अपनी जेब से लगाए हैं और मार्केट में आपके लग गए हैं कितने? 1 लाख रुपए। तो इस केस में अगर प्राइस 0.5% गिरती है तो 1 लाख का 0.5% कितना होता है? सिर्फ 500 रुपए होता है। तो यहां पर आपका पूरा पैसा खत्म नहीं हुआ है। तो इस जगह पे आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। इस जगह पे आपकी पोजीशन कब लिक्विडेट होगी? जब प्राइस गिरेगी 1%। तो अगर प्राइस 1% गिरती है तो आपके 1,000 रुपए डूब जाएंगे और आपकी जो पोजीशन होगी वो लिक्विडेट हो जाएगी। अब देखिए प्राइस का 0.5%, 1% गिरना तो बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इस केस में ज्यादातर बार क्या होगा कि आप जैसे ही बाइंग करेंगे उसके बाद भले ही आपकी सारी स्ट्रैटेजी सही हो, लेकिन उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत नीचे तो जाती है, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो लिक्विडेट हो जाएगी। बहुत रेयर ही केस में आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। बट इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आपने 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा होता तो यहां पर आपने 1,000 अपनी जेब से लगाए थे और आपके मार्केट में कितने लगे थे? आपके मार्केट में लगे हैं 10,000 रुपए, क्योंकि आपने 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। तो अब इस केस में अगर प्राइस मान लीजिए 5% भी गिर जाती है तो यहां पर 10,000 का 5% कितना होता है? यह होता है 500 रुपए। तो आपके पैसे तो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, आपने तो अपनी जेब से 1,000 लगा रखे हैं, तो यहां पर पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। लेकिन इस केस में अगर मार्केट 10% गिरता है तब जाके आपकी पोजीशन जो होगी वो लिक्विडेट होगी। अब 10% जो मार्केट के गिरने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे, जिस वजह से आपकी पोजीशन के लिक्विडेट होने के चांसेस भी घट जाएंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अब आपने 10,000 लगा रखे हैं, अगर प्राइस बढ़ती भी है
तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपने अगर 100x का लेवरेज ले रखा होता या 200x तक का लेवरेज ले रखा होता तो इस केस में आपको होता। यानी लेवरेज ज्यादा लेने से आप बड़ा प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन आपने जो पैसा लगाया है वो सारा डूबने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जबकि अगर आप कम लेवरेज लेते हैं तो इस केस में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आपको लॉस होने के या पूरा लिक्विडेशन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग से अगर आपको सही में पैसे कमाने हैं तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेटर आज के टाइम पे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रखी है, क्योंकि आप रात में किसी टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे भी ट्रेड कर सकते हो, संडे भी ट्रेड कर सकते हो। यहां पर मूवमेंट भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से आप पैसा भी ज्यादा कमा सकते हो। और इवन डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत आसान भी है। और आपके पास अगर डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है, क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है। साथ ही हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। लेकिन मेन मुद्दा जो मैं आपको कह रहा था वो ये है कि अगर क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आज के टाइम पर बहुत आसान है, बहुत बेटर भी है। लेकिन अगर आपने लालच किया, आपने सोचा कि भाई 10 टाइम्स तो क्या होता है यार, 50 टाइम्स का लेवरेज लेता हूं, 100 टाइम्स का लेवरेज लेता हूं और 200 टाइम्स तक का लेवरेज लेता हूं, तो आप जितना ज्यादा लालच करोगे ना, उतना ज्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 10 टाइम्स से लेके 20 टाइम्स तक का ही लेवरेज लेना चाहिए। इससे ज्यादा लेवरेज मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत रेयर केस में 25 टाइम्स तक का लेना, लेकिन उसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे ऊपर तो कभी भी मेरे अकॉर्डिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये जो लिक्विडेशन होता है ये होता कैसे है। तो आ चुका हूं मैं डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। इस अकाउंट का यूज मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए ही करता हूं, तो यहां पर बहुत ज्यादा फंड नहीं पड़ा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर बिटकॉइन को ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना नहीं आता है तो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से ट्रेडिंग करनी कैसे है इसको अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो उस टॉपिक के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हमारे सामने यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है और मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं और मुझे उसमें भी आपको दिखाना है कि लिक्विडेशन होता कैसे है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहा हूं। अब इस जगह पर अगर मैं एक लॉट बाय करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक लॉट है ये मुझे पड़ रहा है $0.38 का, जबकि यहां पर अगर मैं 25 टाइम्स तक का लेवरेज लेता तो ये जो एक लॉट होता वो मुझे $3 का पड़ता। अगर मैं 10 टाइम्स तक का लेवरेज लूंगा तो एक लॉट मुझे $7 का पड़ेगा, और अगर मैं कोई भी लेवरेज नहीं लूंगा तो एक जो लॉट होगा वो मुझे $76 का पड़ेगा। तो मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है तो मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं और यहां पे अब 200 टाइम्स तक का लेवरेज है तो मैं बहुत ज्यादा लॉट खरीद सकता हूं। तो चलिए 25% कैपिटल यूज कर लेता हूं, इसमें ज्यादा पैसे वैसे भी है नहीं। तो जब मैं 25% अपनी कैपिटल का यूज कर रहा हूं तो यहां पर मैं 32 लॉट बाय कर सकता हूं। तो चलिए अब बाय पे क्लिक करते हैं। 200 टाइम्स तक का हमारा लेवरेज है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिखाई क्या दे रहा है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन प्राइस है, यानी जिस प्राइस में हम बाय कर रहे हैं वो है 76,378, और यहां पर जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो है 76,187। यानी अगर प्राइस सिर्फ 200 पॉइंट भी नीचे आ गई तो मेरा जो पैसा होगा वो सारा डूब जाएगा। और क्रिप्टो में स्पेशली बिटकॉइन में 100, 200, 500 पॉइंट का मूवमेंट तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आ जाता है। तो चलिए इस ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने ऑर्डर को प्लेस किया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहां पर एक चीज जो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस ट्रेड में हमारी जो एंट्री हुई है वो हुई है 76,410 पे, और अभी जो इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है 76,320, मतलब मोटा मोटा 100 पॉइंट्स यहां पे मार्केट नीचे गिर चुका है। और हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है 76,219 की, यानी अगर मोटा मोटा मार्केट 180 पॉइंट यहां पे गिर जाता है तो हमारी जो पोजीशन होगी वो लिक्विडेट हो जाएगी। तो हमें लॉस होने के जो चांसेस हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 26%, 24% के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। तो अब ये पोजीशन कब तक लिक्विडेट होगी ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस पोजीशन को यहां पर एग्जिट कर देता हूं। और यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं 15 टाइम्स तक का लेवरेज लूंगा और उसके बाद आप देखना कि जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस होगी वो कितना दूर होगी। तो अब ये जो हमने लेवरेज लिया है ये हम
200 टाइम्स तक का ले रहे थे, अब हम 10 टाइम्स की जगह यहां पर अपनी तरफ से 15 टाइम्स भी लिख सकते हैं, और 15 टाइम्स तक का लेवरेज हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए ले रहे हैं। तो अब जब हमने 15 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है, तो पहले हम 32 लॉट्स खरीद पाए थे, लेकिन अब हम सिर्फ 3 ही लॉट खरीद पा रहे हैं सेम अमाउंट में जितना अमाउंट हमने पहले दिया था। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे बाय पे क्लिक कर देते हैं। अब इस जगह पर मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो हम आ जाते हैं जो ट्रेड हमने लिया है इसके ऊपर। अब देखिए, इससे पहले वाला ट्रेड हम एग्जिट कर चुके हैं। अब इस जगह पर हमने बाइंग की है, कहां पे हमने एंट्री लिया वो देखिए। हमने एंट्री लिया है 76,488 पे। पिछले केस में हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो थी सिर्फ 200 पॉइंट नीचे, यानी मार्केट अगर सिर्फ 200 पॉइंट भी नीचे आ जाता तो मेरा सारा 1000 रुपए डूब जाता, और वहां पर लॉस भी कितना फास्ट हो रहा था ये आपने देखा। लेकिन इस जगह पर क्या है, इस जगह पर हमारी एंट्री है 76,488 की, जबकि लिक्विडेशन है 71,580 पे, यानी 5000 पॉइंट की यहां पर आपको विंडो मिल गई है। अगर मार्केट 5000 पॉइंट नीचे जाएगा तो इस केस में ही आपकी जो पोजीशन होगी वो लिक्विडेट होगी, क्योंकि हमने 15 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट 5000 पॉइंट नीचे नहीं जा सकता। बहुत सारे केसेस में जब मार्केट में लिक्विडिटी रहती है तो मार्केट 5000 पॉइंट भी नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट कमाने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और आप ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब इस केस में यहां पर देखिए कि हमने ट्रेड लिया है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन उसके बाद भी हमें अभी 1.24% का प्रॉफिट चल रहा है। जबकि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 150 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता तो मुझे 8 से 10% का प्रॉफिट इतनी देर में ही चल रहा होता, लेकिन लॉस होता तो वो भी इतना फास्ट होता और मेरी पोजीशन लिक्विडेट भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती। इसलिए अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज तो मिलता है, लेकिन हमेशा कहता हूं कि लेना नहीं है। आप मैक्सिमम 25 टाइम्स भी बहुत ज्यादा हो गया, 20 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज ना ही लें तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये लिक्विडेशन का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और आप बिल्कुल सावधानी से, ज्यादा लालच ना करते हुए ये ट्रेड करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो में प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, कब करनी है, इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है ये सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।